Hello friends, I am Saksham Paliwal from IIT Delhi and today we will study partial derivatives. I am from Mathematics and Computing Engineering Department. So this is from first semester calculus course. Okay. So what is its industrial relevance? It is very important. The multivariable calculus section especially is very useful and it is more oriented towards real life problem solving. तो इधर हम जो रियल लाइफ में जैसे 3D चीज़ें होती हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो इससे हमें काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और जो भी हमने 2D कैलकुलस में आज तक यूज़ किया है वो सब भी इसमें यूज़ होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है जब आप काफ़ी डिफरेंट टाइप के क्वांटम के या फिर थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चंस इसको यूज़ करके सॉल्व करोगे। सो लाइक सिमिलरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज कि व्हाट इज़ पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमने पहले भी कई जगह यूज़ किया होगा, आपने जेई टाइम में भी किया होगा कि किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के। तो ये भी वैसे ही कुछ है, मतलब वैसे ही कुछ होता है ये। सो इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन मैनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएंगे कि जैसे फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब इसमें x और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, पर जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो इसमें जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। z जो है वो डिपेंडेंट है क्योंकि वो x और y में जो आप इनपुट दोगे उस पर z डिपेंड करता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जैसे डेल z बाई डेल x कर दिया हमने, सो वो हमारे पास आएगा डेल एफ बाई डेल एक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। सो क्वेश्चन इज़ कि हाउ टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स एक्चुअली। अब हमने ये जो मेथड यूज़ किया इसमें तो y को कांस्टेंट मान के डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, बट इसका भी एक एक्चुअल मतलब करेक्ट स्टैंडर्ड वे होता है दैट इज़ सिमिलर टू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो कि हमने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में यूज़ किया था। अब इसमें क्या करते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान लेते हैं और जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है उसको वेरी करते हैं, उसके ऊपर फर्स्ट प्रिंसिपल लगा देंगे। तो जो डेल एफ एक्स वाई बाई डेल एक्स है, अगर हम ए कॉमा बी पे निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। इसमें हमने क्या किया है, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है। तो वट इज़ न्यू हेयर कि इसमें जो बी है वो हमने कांस्टेंट रख दिया है क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो सिर्फ जो x का वेरिएबल है जो कि ये वाला पार्ट है वो चेंज हो रहा है। अब इसमें h बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो ये हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को, क्योंकि इसमें y कांस्टेंट है तो y को y नॉट लिख दो, तो ये कुछ g फंक्शन हो गया g ऑफ x। हमने बोला कि y पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि y तो कांस्टेंट हो गया, y नॉट इधर b हो गया, सो ये gx हो गया। तो दिस इज़ डायरेक्टली g डैश ऑफ x। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये g डैश ऑफ x हो गया जिसमें gx ये है f ऑफ x कॉमा b कांस्टेंट है। ठीक है। सो ये इसका एक्चुअल मेथड होता है, इससे आप कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आगे। सो हाँ, ये एक और चीज़ है कि जो डेल एफ बाई डेल एक्स है, जैसे डेल एफ बाई डेल एक्स है तो आप पूरा बार बार तो लिखोगे नहीं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एफ सब्सक्रिप्ट एक्स। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल वाई अगर है तो उसको आप लिखोगे एफ सब्सक्रिप्ट वाई, राइट। सो अब पार्शियल डेरिवेटिव की ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पे आते हैं। सो लुकिंग एट द सेम प्रीवियस एग्जांपल, वी आर चेंजिंग ओनली द एक्स कंपोनेंट हेयर, दिस वन, राइट। तो इसमें हम सिर्फ एक्स कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं। और जो y है वो सेम है, मतलब वी आर फिक्सिंग y एंड चेंजिंग ओनली विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ व्हाट डज इट गिव, ये एक्चुअली ज्योमेट्रिकली हमें क्या इंप्लाई करता है। सो इट सिंपली गिव्स द चेंज ऑफ f अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ये मतलब देख के पता चल रहा होगा कि डेल एफ बाई डेल एक्स है तो f का रेट ऑफ चेंज अलोंग x एक्सिस है, या फिर f द रेट ऑफ चेंज ऑफ f अलोंग i डायरेक्शन, i मतलब i कैप हो गया, i कैप डायरेक्शन। और वी कैन डिफाइन इट लाइक this: z equal to fxy is a surface. Now y equal to b is a plane which cuts the surface into a curve. Now the slope of the tangents for this curve z equal to fx comma y equal to b at point a comma b, f a comma b in the plane, ये ब्रैकेट में है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, in the plane y equal to b. So it simply gives slope of tangent for the curve at a point. ठीक है, तो ये क्या बोल दिया इसने कि जैसे हम देखेंगे अगर कि ये जो है यहाँ पे अगर एक कर्व है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का प्लेन जो है, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए कॉमा बी,
है ना। अब हमने यहाँ से एक प्लेन पास किया, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो इसका टेंजेंट होगा उसकी स्लोप एफ ऑफ एक्स देता है, ठीक है। सो क्या बोला इसने, रेट ऑफ चेंज अलोंग आई कैप डायरेक्शन, मतलब ये भी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही होगा, एक्स वाई प्लेन में। सो वी कैन डिफाइन इट लाइक दिस इज अ सरफेस वाई इक्वल टू बी इज अ प्लेन विच कट्स द सरफेस इनटू अ कर्व। नाउ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर दिस कर्व, ठीक है। ये जो कट हुआ होगा यहाँ पे, इसका जो टेंजेंट है वो ये वाली लाइन जो है उसका स्लोप दिया है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ए कॉमा बी, एफ ए कॉमा बी इन द प्लेन वाई इक्वल टू बी, राइट। तो इसके प्लेन में होगा वो स्लोप ऑब्वियसली, क्योंकि ये जब कर्व कटेगा तो कुछ ऐसा होगा और नीचे वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा। अगर इस पॉइंट पे ए कॉमा बी है या फिर इस पॉइंट पे ए कॉमा बी है तो इसकी स्लोप तो इस डायरेक्शन में होगी, राइट। तो इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब हमने इसको ऐसे काटा था उसमें, तो ऐसे दिखाएंगे हम उसकी स्लोप, ठीक है। अब इसकी स्लोप वाई इक्वल टू बी प्लेन में जो भी होगी ये वाली, उसको हमने बोल दिया डेल एफ बाई डेल एक्स, राइट। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसमें हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल एफ एक्स कॉमा वाई बाई डेल एक्स एंड डेल एफ एक्स कॉमा वाई बाई डेल वाई इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट। तो ए वाला तो एकदम ईजी है, आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, राइट। कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, एन एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाएगा, इसमें एन एक्स की पावर एन माइनस वन बन जाएगा, वाई कॉन्स्टेंट, और ऐसे करके डेल एफ एक्स कॉमा वाई बाई डेल एक्स आ जाएगा। बी भी ईजी ही है। इसको आप क्या करोगे, डेल एफ बाई डेल एक्स अगर आपको निकालना है तो वाई को कांस्टेंट मान लिया आपने, फिर आप चेन रूल लगाओगे, वन प्लस वन ओवर वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, राइट। अब आपके पास क्या आएगा, वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव जो कि होगा माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर, है ना। यही होगा शायद, अगर वन अपॉन वाई वन, ठीक है, वाई बाई एक्स का डेरिवेटिव है। सो व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। ऐसे ही वाई वाला भी ईजी है। ये क्वेश्चन देख लो, क्योंकि शायद साइन एच एक्स से आप ज़्यादा फेमिलियर नहीं हो गए, इसलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहले तो इसमें एक चीज़ है कि साइन एच एक्स क्या होता है। साइन एच एक्स एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर टू। जो साइन एक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर टू आयोटा। अब इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि इसमें से आयोटा हटा दो तो साइन एच एक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो साइन एच एक्स का डेरिवेटिव भी देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एच एक्स, वो आपको कॉस एच एक्स दे देगा, ठीक है। इसको चेक कर लो, तो ये माइनस साइन नीचे आ जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये कॉस एच एक्स बन जाएगा। कॉस एच एक्स क्या होता है, बस यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, राइट। तो ये आ गया, और कॉस एच एक्स का आप करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन एच एक्स बन जाएगा, राइट। तो इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, जो भी है ये क्वेश्चन में, साइन ऑफ एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, इसका डी बाई डेल बाई डेल एक्स, सॉरी डेल बाई डेल एक्स अगर हमको निकालना होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे एच भी है तो पहले तो कॉस एच एक्स आ जाएगा, कॉस एच ऑफ एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। अब इस पे चेन रूल लगाएंगे तो इनटू डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बना, कॉस एच एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, क्योंकि x डिफरेंशिएट हो जाएगा, y कांस्टेंट है और z कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, y इंटू कॉस एच एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब कंटिन्यूटी ऑफ एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स देख लेते हैं कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट पी देन द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एंड एफ आई एट पी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि ये कर्व ऐसा हो, ठीक है। अगर ये कर्व ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे तो पार्शियल डेरिवेटिव एक पॉइंट पे दो दो आ गए तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, बट कर्व तो कंटिन्यूस है। ऑल्सो इफ एफ एक्स एंड एफ आई एग्जिस्ट एट अ पॉइंट देन द फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूस, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है एफ एक्स और एफ आई तो वो कंटिन्यूस होगा ही। सो इन अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, ठीक है। आपको सिंगल वेरिएबल में तो पता ही कि अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होता ही है, बट मल्टी वेरिएबल में ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि has its partial derivative exist at a point, it does not mean that a function is continuous.
लेट अस लुक एट सम काउंटर एग्जांपल जो कि ये चीज़ बता देते हैं, क्योंकि अगर हम काउंटर एग्जांपल बता दिया तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 0 है, बट इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो कि फॉर मॉड x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड फॉर मॉड y माइनस 0 लेस देन डेल्टा, अगर हम x प्लस वाई साइन 1/x प्लस वाई देखें तो माइनस 0, सो दिस विल बी लेस देन, क्योंकि साइन जो होता है वो 1 से छोटा होता है, दिस विल बी लेस देन मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। और इस पर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। अब ये चीज़ें डेल्टा से छोटी हैं तो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 2 डेल्टा, दिस इज इक्वल टू एप्सिलन, तो एप्सिलन बाई 2 आ गया डेल्टा आपका, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज़ कॉन्टीन्यूस। बट इसके पार्शियल डेरिवेटिव हम देखते हैं, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करते हैं। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 कॉमा 0 ओवर एच लिमिट ऑफ एच इज टेंडिंग टू 0, राइट। ये अगर हम लोग एक बार चेक करें तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा साइन एच साइन 1 ओवर एच, एच साइन 1 ओवर एच, ठीक है, अपॉन एच, तो ये तो कट गया, सो दिस बिकम साइन 1 ओवर एच। सो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो सिमिलरली ये जैसे ये एफ एक्स है तो एफ वाई भी सेम ही आएगा, वो भी डज नॉट एग्जिस्ट। सो इससे ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई कि ये जो स्टेटमेंट है वो सही है और ऊपर वाला भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग 9 पॉइंटर, स्कैन दिस QR code to know more about us. Thank you.